ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को, तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। आज का प्रश्न, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर एक, क्योंकि वे ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। क्योंकि वे ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं। पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसीलिए उनकी गत मत न्यारी है। जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। तो ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर एक, क्योंकि वे ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसीलिए उनकी गतमत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ठीक। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भले यहां सो जाओ। अगर तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाबा के पास आओ, बैठो, हम्म, भले यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिकिलदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? वेद के बाप को। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम वेद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है ना, एक हद का और दूसरा बेहद का। तो दुख में सब वेद के बाप को याद करते हैं, और सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां है ही सुखधाम। और लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है, और पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है,
वह है परित पराधाम, और स्वर्ग तो परित पर नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी को नरक कहा जाता है। तो अभी है ना पतित दुनिया, और पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन हो। और सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। और सत्युग में है ही निर्विकारी राज्य। और भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा कोई जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया? अभी ये पत्थर बुद्धियों को मालूम ही नहीं। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी हैं जो ना अपने धर्म को जानते, ना धर्म स्थापक को जानते। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वे फिर कब स्थापन करने आएंगे ये नहीं जानते। अब सिख लोगों को भी ये पता ही नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले था ही नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा। तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। अब कृष्ण धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई, तो पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। एक धर्म था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ये भी भूल गए हो कि हम देवता थे, कि हम ही देवता थे, ये भी भूल गए। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं, तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना राम राज्य। अब सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। तो जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे सो 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, वे तो 84 लाख कह देते। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे? इसीलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। अब गाते भी हैं परंतु बाप को जानते नहीं है, अज्ञान नींद में सोए पड़े। अब ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, खाते? रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करें? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना। अब लक्ष्मी नारायण उस समय अपना चित्र बनाएंगे और फिर अपनी पूजा करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब ये हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य सो फिर हम कैसे पुजारी बनते हैं, जानते हो? अब ये बातें और कोई समझ ही नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि ईश्वर की गत मत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है, जानते हो? गत अर्थात सदगति। अनेक मत मतांतर हैं, यहां तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत। गत अर्थात सदगति और सदगति दाता एक ही बाप है। अब गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा।
अंधियारे में है दुख और सोजरे में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना। अब बंदगी करना माना बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना। अब देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार ही नहीं, माना कुछ मांगने की दरकार सतयुग में है ही नहीं, कुछ भी नहीं मांगते। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है, और सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। और भारत अभी इनसॉल्वेंट है, ये भी कोई समझते ही नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से ना मनुष्यों का माथा ही फिर गया, इसलिए समझ ही नहीं पाते। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिखी तो समझते ही नहीं कि अभी कौन सा समय है, इसलिए माथा ही फिर गए। बाप बहुत प्यार से बैठे समझाते। कल पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वे जंक कैसे निकले? मुझे याद करो। जंक निकालनी है ना, तो क्या करो? मुझे याद करो। दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। देखो ये पाठ बहुत कच्चा है, पहला पाठ भी यही है, आखिरी पाठ भी यही है। अपने को आत्मा समझो और उस बाप को याद करो। दे अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पता है। और सत्य को कहा जाता है अमर लोक, और कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, उसको कहते हैं अमर लोक। अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां आयु भी बड़ी रहती है। वे है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते शंकराचार्य और तुमको बनाते शिवाचार्य। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं है। कौन कौन? शिव बाबा। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं, इन्होंने कोई शास्त्र पढ़े क्या? इन द्वारा शिव बाबा आकर पढ़ाते। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। कौन? शंकराचार्य। तो बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक है। शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा जाते हैं, मालिक है ना। जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। इसका अर्थ समझने की ये नहीं कि सब में ही आते रहे, ये गलत। जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं, लेकिन आप सोचो ब्रह्मा बाबा बैठे और कोई कहे, बाबा कहते ना जिसमें चाहे उसमें आ सकते। ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, फिर भी कोई कहे तो बाबा तो मुझ में आते हैं, तो ये कितना गलत है। जिसमें आते वो तो बैठे हैं, साकार ब्रह्मा तो बैठे हैं, फिर तुम में कैसे आते हैं? तो ऐसे देखो साकार में भी एक कैसी कैसी बातें बनती थी। बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, और पकड़ लिया ना कि शिव बाबा ने कहा था मैं जिसमें चाहूं उसमें जा सकता हूं, तो क्या समझ लेते थे?
इसमें भी आया उसमें भी है। कई ध्यान में जाते थे तो यही कहते थे, देखो बाबा मुझ में भी आ गया। फिर कुछ भी आके कहते थे तो कहते, देखो बाबा ने आके कहा। ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, है ना वंडर। ऐसा भी तो बाबा के कहने का मतलब क्या है वो तो समझो। ये थोड़ा कि बाबा सब में आते रहेंगे, समझा। जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं, तो बाबा ने समझाया है कि कोई का कल्याणार्थ, कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता। हाँ, ये मैं करता हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा को छोड़कर मैं किसी और में जाने लगूंगा। अब सोचो, आता तो पति तन में ही हूं ना, भूतों का कल्याण करता हूं। बच्चों को समझाए माया भी कम नहीं है। तो बाबा की ये बात पकड़ लेते हैं कि बाबा कहते हैं ना, मैं किस में भी चला जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, फिर भी कई समझते बाबा मुझ में आ जाते हैं। ये भी तो माया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है। इसीलिए बच्चों को बहुत संभाल कर। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते मैं शिव हूं, मैं हूं शिव बाबा, मैं हूं फलाना। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि ये किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर ये है ना बाबा बैठे हैं। और कई कहते हमें बाबा आ गए। वंडर है, कैसी माया है देखो। तो शरीर तो उनका ये मुकर्रर है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो ये बात राइट है व नहीं। अगर आपने कहीं से सुना है तो बाबा से आके पूछो ना कि बाबा ये राइट है या नहीं है। बाबा झट बता देंगे, झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि ये क्या है। होता है ना, कई ध्यान में जाते हैं तो ऐसे कहते हमें बाबा आ गए हैं। ध्यान में गए बाबा आ गए, अब तो मम्मा भी आ गई। ध्यान में गए मम्मा आ गई। कईयों का ऐसा पाठ होता है तो ऐसे शो करते हैं कि बाबा आ गया मम्मा आ गई। तो कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि ये क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है, कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते। ये प्रवेशता हुई है। और फिर वो अपने मुख से कह रहे हैं हमें बाबा आ गए। क्या माना निरादर कराते हैं, समझ तो है नहीं तो उनके पिछाड़ी हो लेते हैं। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़ी गाली देंगे। इन बातों को भी कई बच्चे समझ ही नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ का भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए। क्या कोई क्या कह रहा है, क्या आपको सुना रहा है, पूरा समाचार बाबा को देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है, क्या? इमाम कम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। बाबा आते हैं तो बाबा क्या कहते, मुझको याद करो ना। यही तो पाठ पढ़ाया जाता है। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदा हर्षित रहेगी। जो रचयिता और रचना का सिमरन करता उसकी शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरन होता ही नहीं है,
कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेअद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। अगर हर्षित पना नहीं है तो समझो तो सही कौन सी माया आई हुई है, बुद्धि का अटकी हुई है। तब तक कोई ना कोई हिसाब किताब कर्म भोग है, तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये भी जानते हो मिर्वा मौत मलू का शिकार, विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो। बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये ना स्थूल वतन ना भासेगा ही नहीं, है ना, पसंद ही नहीं आएगा। सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वे बहुत थोड़ा समय बनते हो जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहां की भाषा मूवी चलती है। आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता है स्टील वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है, और यहां है टॉकी, और वहां है मूवी, और फिर है साइलेंस। यहां टॉक चलती है, ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहां है साइलेंस, वह मूवी, और यह है टॉकी। इन तीन लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले ही होंगे। बाप समझाते बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, और 8 घंटा बाप को याद करो। ये 24 घंटे की कैलकुलेशन है। अब देख लो, 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, वह कोई बाप की याद नहीं है। कहीं कहते चलो नींद ही करते हैं, विक्रम करने से बच जाएंगे। वो कोई याद थोड़े ही है, वो तो टाइम पास कर रहे। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे है ही ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते मुझे वहां याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाएं खा कर जाना पड़ेगा। अब सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी ये, हे पतित पावन, लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं, पीछे ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। तो वह भी जब तक उनकी संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ा ही पड़ता है, फिर वो वृद्धि को पाते हैं तभी तो नाम होता है ना। तो अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है, बोलो ये खेल है भारत पर। आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। तो गोले में ये सारी नॉलेज है, और गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, और द्वापर कलयुग में है भ्रष्टाचारी दुनिया। तो अभी तुम संगम पर हो, तो ये ज्ञान की बातें है।
ये 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है ये किसको पता ही नहीं है। और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी ये थोड़ी पता रहता कि सतयुग के बाद फिर त्रेता आना है। लक्ष्मी नारायण को ये थोड़ा पता रहेगा कि अब सतयुग खत्म होने वाला है और त्रेता आने वाला है। और त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। इन्हें ये पता रहेगा? इन्हें नहीं पता रहेगा। यहां भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। बल कहते हैं, परंतु कैसे चक्र फिरता है ये कोई नहीं जानते, इसीलिए बाबा ने समझाया है, सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। अब यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहां मनुष्य पढ़ते हैं। और गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, और भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है अवे बिचारी एक शिव बाबा की। और सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है। बाहर गए, खल्लास, वहां की वहां रही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे, राय लेनी है। बाप को समाचार दे, राय लेनी है। कोई भी भूल नहीं करनी है। कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। ठीक। आज का स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार
ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। अलंकार माना गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित। गुणों को, शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना माना यह आपके ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो क्रोध आ जाता है। वैसे हमको क्रोध नहीं आता है, लेकिन अगर कोई हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमको क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? वो झूठ बोल रहा है और आप क्रोध कर रहे हैं, बताओ दोनों में से राइट कौन है? वो तो चलो झूठ बोल रहा है और आप उस पर क्रोध कर रहे हैं, आप राइट है। क्रोध कोई संस्कार है कि जिसे आपने अडॉप्ट कर लिया कि और बाप भी कहेगा वाह जी वाह बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, दोनों में से राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है ना। हमारा आवाज जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ना हम लड़ रहे हो। तो कहीं इस तरह से क्रोध को अपने आवाज में शामिल कर लेते। और ये भी एक चतुराई है कि अपने ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम ये कह देंगे कि हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से नहीं, आवाज को कम और ज्यादा होया जा सकता साइंस के साधनों, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? बताओ। साइंस से आपको जैसे है ना, फोन की भी या कहीं पे भी उसकी साउंड कम कर देते हो, तेज कर लेते हो। साइंस के साधन आवाज कम या तेज कर सकते हैं, पर आप साइलेंस की पावर से अपनी आवाज तेज या कम नहीं कर सकते। आदत पड़ जाती है बहुत, ये बहुत बेकार आदत है आपको तेज तेज बोलने की, चिल्ला चिल्ला के बात करने की। इसलिए साइंस कर सकती है, साइलेंस नहीं कर सकती। विचार करना, कितने लोग ऐसे कह के अपने आप को निकाल लेते कि मेरी आवाज ऐसी है, और लड़ रहे होते हैं, वैसे अंदर से वो क्रोध का संस्कार है। सोचना चाहिए। ओम शांति।